Hello everyone, welcome back to Mission 108. Let's start Mission 013 today. Cracking inference questions. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी पैरामीटर है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। मिशन 012 में हमने समझा था मेन आइडिया को, टॉपिक क्या है, राइटर क्या कह रहा है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल पॉइंट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप पे फोकस करेंगे जो अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला होता है। वो है इन्फरेंस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। एंड इस टाइप के क्वेश्चन टाइप को देखते ही स्टूडेंट का ब्रेन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और बोलने लगता है भाई अब गैस क्या करना है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, इन्फरेंस टाइप के क्वेश्चंस में गैसिंग अलाउड नहीं होती है। ये किसी टाइप के गैसिंग क्वेश्चंस नहीं होते। इन्फरेंस इज नॉट व्हाट यू थिंक, इन्फरेंस इज व्हाट द पैसेज अलाउस यू टू कंक्लूड। चलो गाइस, तो हर बार की तरह एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। इमेजिन मैं तुम्हें बोलता हूँ रोहित घर से अम्ब्रेला लेकर निकला। थोड़ी देर बाद जब रोहित घर पे वापस आया था तो वो गीला था। अब मैं तुम्हें ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि इट वॉज रेनिंग, बट वॉट कैन यू इन्फर? प्रोबेबली इट वॉज रेनिंग। और वो क्यों? बिकॉज इसमें अम्ब्रेला बोला गया था। रोहित जब वापस आया तो उसके कपड़े गीले थे। ये दोनों क्लूज है। इस पैसेज में यू आर नॉट रैंडमली गेसिंग, यू आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। इसी को इन्फरेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वर्सेस इन्फरेंस की। एक सिंपल डिस्टिंक्शन। चलो गाइस, तो इसको स्क्रीन पे देख के समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की। पैसेज सेज द कंपनी रिड्यूस्ड इट्स वर्किंग आवर्स इन 2024। Question is, when did the company reduce working hours? Answer is very simple, 2024 में। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। चलो अब चेक करते हैं इन्फ्रेंस को। नाउ पैसेज सेज आफ्टर रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स द कंपनी सॉ नो डिक्लाइन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, in fact employee satisfaction increased. Question is, what can be inferred? Can we say reducing working hours necessarily reduces productivity? The answer is no. Actually, passage suggests the opposite. A reasonable inference could be reducing working hours does not necessarily harm productivity. इसमें नोटिस करो, एग्जैक्ट सेंटेंस पैसेज में नहीं था बट कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा था। अब हम समझते हैं इन्फ्रेंस मिस्टेक, जो कि सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स को अधिकतर लगता है व्हाट कुड पॉसिबली बी ट्रू। ये वो चीज है जिससे हमें बचना है। पॉसिबली ट्रू और लॉजिकली सपोर्टेड दोनों अलग अलग चीजें होती है। चलो गाइस, तो इसको स्क्रीन पे देख के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पैसेज सेज सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। कैन यू इन्फर ऑल स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन द मॉर्निंग? नो, बट कैन यू इन्फर some students may find morning study more suitable? Yes. और क्यों? Because we are not stretching the passage. Good inference stays close to the evidence. चलो गाइस, आज मैं तुम्हें एक बढ़िया इंटरेस्टिंग और यूनिक रूल को एक्सप्लेन करता हूँ। उसका नाम है हाउ फार कैन आई गो। ये रूल बड़ा सिंपल है। इमेजिन पैसेज तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। लाइन के अंदर सेफ और लाइन के बाहर डेंजरस। नहीं समझे? चलो अच्छे से समझाते हैं स्क्रीन पे देख के। Passage says online classes have increased access to education for students living in remote areas. Safe inference इसमें क्या होगा? ये होगा online education can help reduce geographical barriers to education. Correct. Now online education will completely replace traditional classrooms. ये होगा too far because passage ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है और यहीं पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब आसान लगने लगेगा। आज मैं आपको वो फंडा एक्सप्लेन करता हूं जो मैं भी यूज किया करता था। जब भी इन्फ्रेंस क्वेश्चंस आपके पास आए, सिर्फ अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछना। चलो तो इसको स्क्रीन पे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पैसेज क्लियरली टेल मी? फैक्ट्स एंड आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम दैट? Reasonable conclusion. Question number 3, am I adding something from my own knowledge? If yes, then stop, because RC में your outside information or knowledge does not matter. देखते हैं ऑप्शन एग्जाम्पल।
चलो एक क्विक एग्जांपल स्क्रीन पे देखते हैं। Passage says the city introduced a bicycle sharing system. Within a year, bicycle usage increased significantly, particularly among people traveling short distances. Question is, which of the following can be inferred? अब options को देखते हैं. Option A, people in the city no longer use cars. This option is too much. Then इसको immediately reject कर दो. Option B, the bicycle sharing system may have encouraged some people to use bicycles for short trips. ये थोड़ा सा reasonable लग रहा है, तो इसको support करते हैं अपन. Option C, the city's transport problems have been completely solved. इट इज टू फार, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं. ऑप्शन डी, एवरीवन इन द सिटी प्रेफर्स बाइसिकल्स. अगेन ये बहुत ही एक्सट्रीम है, सो इसको भी रिजेक्ट करते हैं. अब वापस आते हैं ऑप्शन बी को नोटिस करने. नोटिस ये करना है कि ये ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट था बाकी तीनों के, इसीलिए हमने इसको सही किया क्योंकि हमने इसको गेस नहीं किया था. तो चलो जवानों, आज का मिशन नोट डाउन कर लो. आज फिर से कल की तरह हम 2 आरसी लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कैट के प्रीवियस पेपर से या किसी क्वालिटी प्लेटफॉर्म से. बट इस दफा हम सिर्फ फोकस करेंगे इन्फरेंस क्वेश्चंस पर. पैसेज में जब भी तुम ऐसी चीजें देखो, नंबर 1 कैन बी इन्फर्ड, नंबर 2 सजेस्ट दैट, नंबर 3 implies that, number 4 can be concluded, then take a pause and ask, what does the passage allow me to conclude? ना कि what do I personally think. चलो तो मिशन इनसाइट को लिखते हैं. क्या लिखना है? इन्फरेंस इज नॉट गेसिंग, इट इज अ कंक्लूजन सपोर्टेड बाय द पैसेज. एंड वन मोर, गो वन स्टेप बियॉन्ड द पैसेज, नॉट 10 स्टेप्स. तो जवानों, इन्फरेंस को एक सिंपल वे में याद रखना. पैसेज तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक लॉजिकल स्टेप आगे जाना है, 10 कदम नहीं. अपनी ओपिनियन, आउटसाइड इंफॉर्मेशन, आउटसाइड नॉलेज और रैंडम assumptions, ये कुछ नहीं चलेगा. क्या चलेगा? जस्ट एविडेंस, लॉजिक एंड कंक्लूजन. इसी को बोलते हैं इन्फरेंस. एंड ट्रस्ट मी, जब इसकी हैबिट हो जाएगी तो कोई भी इन्फरेंस क्वेश्चंस आपको डराएगा नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग लगेगा. तो चलो जवानों, आज का मिशन कंप्लीट. लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करते रहो सो दैट हमें पता पड़ते रहे आपकी करंट पोजीशन क्या है. तो चलो मिलते हैं कल के मिशन के साथ.